बाकी की कास्टिंग, शुजा को आपने लिया? शुजा अच्छा, शुजा हमारे घर में दानियाल जफर थे। अच्छा, क्योंकि डांसर चाहिए था हमें। अच्छा, हमारा ख्याल पता नहीं क्यों था कि वो सिंगर है तो डांसर भी होगा। जब हमने दानियाल से बात की तो दानियाल ने कहा, साहब भाई मेरे डांस तो बहुत कमज़ोर है, मैं डांस नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो याद पड़ता तूने किया था वहाँ पे। कहता साहब भाई ऐसे थोड़ी आप एक डांसर का कैरेक्टर दिखा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा एक दोस्त है सोनू, वही शीमा के घर का बच्चा है, अच्छा उसका डांसिंग ट्रूप है एक छोटा सा, तो मैं कहा मैं उसके बात कर लूंगा, वो तुम्हें सिखा देगा। हमें दो ही नॉट सोनू डेंजरस बिकॉज अपेरेंटली ही सूड यू और समथिंग। हाँ ना, ये भी बड़ी गड़बड़ हुई है। हम तो उसी को सोनू डेंजरस समझते, हम इसको सोनू डेंजर बोलते थे। आई नेवर न्यू कि कोई और सोनू डेंजरस भी है। नहीं, वो तो इतने मशहूर सोनू डेंजरस। मेरी कम इल्मी है ना। उन्होंने एक टाइम पे फॉरवर्ड मून वॉक इन्वेंट की थी। हाँ, माइकल जैक्सन ने वो रिवर्स मून वॉक, तो मैं फॉरवर्ड मून वॉक उन्होंने बताया जरा। और हम वो मेरी और मुस्तफा की कम इल्मी, हम डांस से बेबहरा लोग, हम लोगों को पता ही, हम इसी को सोनू डेंजर बोलते थे। अच्छा, और हमने उसको सोनू से कहा, सोनू का साहब भाई मसले कोई नहीं, वो अच्छा बच्चा है, आप जब बोलेंगे मैं चला जाऊँगा लाहौर, मैं सिखा दूंगा दानियाल को। दानियाल फिर उसके बाद मुझे समरा मुस्लिम मिली जो कि शुजा की मैनेजर हैं लंदन में, हम अवार्ड्स पे। और उन्होंने मुझे इसका कुछ क्लिप दिखाए, कुछ डांसिंग क्लिप, किसी कमर्शियल में से डांस किया था, और मुझे लगा कि यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए कैरेक्टर के लिए बिल्कुल मुनासिब है। और फिर मैं फरार में देखा, मैंने फरार के प्रोमोज में दानियाल ज़रा पुट ऑन किया हुआ था वेट उन्होंने, तो मुझे लगा कि हम स्विच मारते हैं, लड़की स्विच मारी है तो लड़का भी स्विच मारते हैं। और समरा ने कहा कि ये करेगा आपको, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। मैं बुलाया उसको, उसका एक ऑडिशन किया हमने। तो दानियाल, ये स्विच मारने का भी थोड़ा हमें बताएं, हमारे इंडस्ट्री में बहुत होता है। हाँ, कि एक्टर्स भी स्विच मारते हैं, प्रोड्यूसर्स भी स्विच मारते हैं। बस तो जब एक्टर्स मारते हैं तो प्रोड्यूसर्स का हक है ना। तो ये रिलेशनशिप्स खराब नहीं होते? नहीं, उनके पास कौन सा काम की, आजकल हसन काम की कमी किसी के पास नहीं। आप एक सीरियल वो छोड़ते हैं, उनके सामने 4 और सीरियल के स्क्रिप्ट रखे होते हैं। और प्रोड्यूसर्स के पास भी एक्टर्स की कमी नहीं, प्रोड्यूसर के पास भी एक्टर्स की कमी नहीं है। तो मतलब काम की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, तो मतलब हार्ट फीलिंग्स की बात है। बॉदर पीपल के यार कि ये हो गया, मेरा रोल उधर चला गया, या मैंने नहीं किया, या अगली बार बाद में रिग्रेट्स होते होंगे, बाद में रिग्रेट। अगर फर्स्ट को जैसे तनमन हिट हो गया, अब जैसे तनमन मना किया था उसको जरूर वो कहेगा कभी भी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उससे मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं जरूर रिग्रेट करता, यार काश में कर लेता। खैर मैं तो कुछ भी एक्टिंग के छोड़ता नहीं हूँ, मुझे जो मिल जाए मैं कहता हूँ हाँ ठीक है ले आओ। लेकिन ये कि रिग्रेट्स होते होंगे। नादिया ने मुझसे खुले अल्फाज में कहा, नादिया जमील ने, बिकॉज समिया का कैरेक्टर और इनिशियली गिवन टू नादिया। अच्छा, हाँ, बट नादिया समहाउ उसके वर्कशॉप्स होते हैं तो वो नहीं कर सकी। उसका आया सैफू बोलती है मुझे बहुत बचपन से, सैफू यार मैं काश कर लेती यार, इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर था। और उसका जब ये सेकेंड लास्ट एपिसोड चला है ना, तो नादिया ने मुझे फ़ोन किया स्पेशली बोलने के लिए। तो बाकी जो नादिया अफगन का कैरेक्टर था, नादिया अफगन क्या, नुमान मसूद का जो किरदार था, नुमान मसूद के कैरेक्टर के लिए हमने पहले फैसल रहमान साहब को ऑफर किया था। उसकी वजह ये थी कि नुमान मुझे पता था, नुमान मेरी नज़र में था, लेकिन नुमान मसूद और नादिया अफगन दोनों एज ए कपल आ रहे थे शहर के अम्मा अब्बा बन के जफा में। तो हमने कहा भूल गए लोग, है ना। हम उस वक्त तो नहीं अंदाजा होता ना जब करने जा रहे होते हैं, तो और ये साथ साथ ऑन एयर होगा। महेश भी मुझसे कह रहा है कि साहब भाई क्या कर रहे हैं, तो साथ साथ ऑन एयर होगा। मैंने कहा जो भी होगा। फिर हमने फैसल रहमान साहब को ऑफर, फैसल भाई ने पढ़ा, उनको बड़ा पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा यार मुझे अभी इस तरह का अब्बा नहीं करना। तो मैंने कहा उनको दूसरे टाइप का अब्बा करना, कर्जे जान वाला। हाँ, उनको कर्जे जान वाला, लॉयर का अब्बा करना। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने नुमान हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हमेशा नुमान ही थे। नुमान ने बड़ा कमाल, नुमान जो जिस तरह से उसने अपने आप को चेंज किया, तो पहले दिन मैंने उससे कहा भाई नुमान मसूद जो अभी तक मैंने देखा है ना, मुझे वो नहीं देखना, मुझे कोई नया बंदा दिखाओ जिसके साथ ये जिसका ये ट्रॉमा है, जो ट्रॉमा लेके चल रहा है, दिल पे इतना बड़ा पत्थर है। नुमान ने बड़ा अच्छा किया मुझे लगता है, तो शानदार किया। हाँ, हर सीन के बाद मैं उससे कहता था यार नुमान तूने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब बहुत अच्छा था, बहुत। और नादिया अफगन ही थी पहली बार। नादिया अफगन ही थी, क्योंकि नादिया अफगन का और मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि किसको लूँ जो इतनी अच्छी एक्टर हो, जो जिस तरह का लिखा हुआ ऐसा था वो कि आपको पढ़ते हुए मोहब्बत हो जाती थी उस औरत से।
तो नादिया अफगन ने उसको बहुत कमाल किया। नादिया ने मेरे साथ सम्मी में किया था काम। सम्मी के ज़माने में तो तुम भी थे, मुझे याद है, आया करते थे। हाँ, तो सम्मी में जो नादिया ने किया था, और मुझे याद है कि मैं उसकी एक्टिंग से बड़ा मरूब हुआ था। और नादिया ने फिर क्या कमाल किया, लोगों ने अलग से उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है ये पूरी जर्नी व्यूवर्स के लिए तनमन नीलो नील की, बिकॉज जैसे आपने कहा कि सुल्ताना आपा ने ब्रीफ आपको ये दी कि मॉब वायलेंस के ऊपर, बिल्कुल। और शुरू की एपिसोड्स में ऑब्वियसली जब राबिया इरम इंट्रोड्यूस होती है और सोनू इंट्रोड्यूस होता है, तो वो यही है कि सहर और शुजा आ रहे हैं जी, कोई रोमांस का एलिमेंट उनका होगा, तो व्यूवर की एक एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तुम्हें सुल्तान अशी, अब कहीं से तुम्हारी कथा कलामी कर रहा हूँ, तुम लोगों को जब इंटरव्यू दिया था सुल्ताना आपा ने, वो इंटरव्यू पहली एपिसोड के बाद था, इसीलिए सुल्ताना आपा मुझे याद है कहा था कि बहुत हल्ला गुल्ला है, याद है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। पहली एपिसोड पढ़ के, उस वक्त पहली एपिसोड ही आई थी, उस वक्त पहली, तो हमने भी जब देखना शुरू किया, क्योंकि सुल्ताना आपा ने हमें ये बात बोली थी, तो हम, और शुरू भी ऐसे होता है, वो डांस एक बिल्कुल शुरू होता है। अलोंग द वे समहाउ जो पूरी स्पॉटलाइट थी वो चली गई नादिया अफगन और नुमान मसूद के किरदारों के ऊपर और उनकी स्टोरी के ऊपर। ये इंटेंशनल था आपकी तरफ से, या ये उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त निकल आई कि वो अपनी तरफ ले गए, ये क्या हुआ? नहीं, ये मुस्तफ़ा का प्रोसेस है। ये मुस्तफ़ा के साथ यही होता है, किरदार बन जाते हैं, हमें पता होता है कहाँ से शुरू करना है और पता होता है कहाँ ले जाना है, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ा के सरप्राइजेज आ रहे होते हैं। जब शुरू में ये हुआ, ये हमें मेल रेप का केस डालना था, तो हमने इस बच्चे को एक हिंदू बच्चा रखा था। अच्छा, हिंदू था ये, और हमने वो एक मजहबी हम आहंगी दिखाने के लिए, वो जो बहन का किरदार था उस बच्चे की, जो मून की बहन है, उस बहन का और सोनू का बड़ा एक अच्छा सा रिलेशन रखा था कि सोनू के घर जाता है, तो वो हम वहाँ पे एक अच्छी रिवायत दिखाना चाह रहे थे, जो शायद पुराने हिंदुस्तान में होती थी कि एक दूसरे के घरों में जाया करते थे, खाते जैसे पीते दास्तान की शुरू की किस्तों में, क्योंकि हम लोग दास्तान देख रहे हैं आज। अच्छा, तो वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन फिर सुल्ताना आपा ने मना किया। सुल्ताना आपा कहा क्योंकि तुम लोग जिस तरफ लेके जा रहे हो इस प्ले को, वहाँ पे खुद एक मजहबी बहस शुरू हो सकती है, फोकस शिफ्ट हो जाएगा, तो तुम उस किसी और जगह मत जाओ। हमें बड़ा बुरा लगा कि यार सुल्ताना आपा ने तो हमारा आइडिया सारा काट दिया, और मैं बखुदा मैं अपने टिकट कटा के मैं इस्लामाबाद पहुंच गया, और मैंने फिर मुस्तफ़ा को लिया, मैं सुल्ताना आपा के पास जाके बैठ गए। सुल्ताना आपा प्लीज़ ना करें, हमें करने दें, आप ट्रस्ट करें। लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द मीटिंग सुल्ताना आपा ने हमें कायल कर लिया कि वो सही कह रही हैं, और हम वहाँ से ये कायल होके उठे कि हम इसको इस तरफ नहीं जाते, और हम उसको फिर हमने एक मून का कैरेक्टर डेवलप किया। मून ही नाम था इसका शुरू से, बाय द वे। अच्छा, हाँ। एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अमार अली। अमार तो बहुत अच्छा बच्चा। अमार ने मेरे साथ ऐद वफा में काम किया था। ऐद वफा में वो था, वो जो एक बर्गर कैरेट आता है जिसकी ये दोनों गुलजार और साद मिलके बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं कि हाँ आप जाएं, आपको कंप्यूटर भी मिलेगा। ही इज दैट बच्चा। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जोक सरकार में हिबा के भाई का कैरेक्टर किया था इसने, हाँ, देखे ना, जो मारा गया। हाँ। फिर उसके बाद अब जब मुझे बच्चा चाहिए था, हमने सलीम मिराज की नहीं बात की। व्हाट अ पावरफुल परफॉर्मेंस। एक और एक्टर है सैफी हसन, वो भी थे उसमें, लेकिन सलीम मिराज की यार वो कास्टिंग कैसे आपने? सलीम मिराज, देखो सलीम मिराज मेरा बहुत बचपन शुरू का दोस्त है, जो इस फील्ड में दोस्त बने, थिएटर का दोस्त है हमारा। कथा में जो हम काम किया हमने शाहिद शफात के अंडर में की डायरेक्शन में, वहाँ से सलीम हमारा दोस्त है, और हम वहाँ से सलीम को मानते हैं कि जी एक गॉड गिफ्टेड एक्टर है, मतलब इसके अंदर चीज़ है। तो हमें जब इस तरह कोई मुश्किल कैरेक्टर आता है, सलीम को फ़ोन करें, अगर सलीम बिजी बहुत होते हैं, सलीम की डेटें नहीं मिलती हैं, वरना मेरे हर प्ले में सलीम हो, सलीम की डेटें मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको सजल की डेट्स मिल जाएंगी, सलीम की नहीं मिलती, इतने बिजी हैं वो, माशाल्लाह। तो वो इत्तेफाक से इस मरतबा मैच हो गई डेटें। तो पहला कैरेक्टर ही उनको, मेरे वाले कैरेक्टर में हमने हसीब खान से बात कर रखी थी। अच्छा। और समहाउ हुआ ये कि सलीम महराज का आखिरी दिन था, उसके बाद सलीम महराज को जाना था, और सलीम महराज का कुछ गेटअप चेंज करने जा रहे थे, वो बाल कटवाने जा रहे थे, और हसीब खान की वो डेट हमें नहीं मिली।
अच्छा। somehow उनकी डेट कहीं बिजी हो गई। ये कितने फायदे की चीज है जब डायरेक्टर खुद एक्टर हो। बस वो मजबूरन पहले मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ खुद अपनी डायरेक्शन